दोस्तों, 5 सितंबर 2024 को एक अमीर व्यक्ति रात के करीब 8 बजे कोठी पर जाता है और कोठी की मालकिन से मिलता है। कोठी की मालकिन का नाम होता है लक्ष्मीबाई और वह लक्ष्मीबाई से कहता है कि मुझे आज की रात रंगीन करनी है। मुझे एक ऐसी औरत दो जिससे मैं अपनी रात को रंगीन कर सकूं। लक्ष्मीबाई उस आदमी की तरफ देखती है और सोचने लगती है, जिसकी उम्र 55 साल की होगी और देखने में वह कमजोर नहीं लगता था। वह हष्ट-पुष्ट था, जिसकी लंबाई लगभग 5.5 फुट के करीब होगी। तब लक्ष्मीबाई उस आदमी के सामने 15 महिलाओं को खड़ा करती है और कहती है कि आप इन 15 महिलाओं में जिस औरत को पसंद करो उसके साथ तुम अपनी रात को गुजार सकते हो। लेकिन उस आदमी को वो 15 महिलाएं पसंद नहीं आती हैं। उस व्यक्ति का नाम संजय रॉय था, जो बहुत अमीर व्यक्ति था। तब संजय रॉय लक्ष्मीबाई से पूछता है कि इन महिलाओं की कितनी उम्र होगी। तो लक्ष्मीबाई कहती है कि 30 से 35 वर्ष की होगी। तब संजय रॉय लक्ष्मीबाई से कहता है कि मुझे इसकी आधी उम्र की लड़की चाहिए, जिसके साथ मैं अपनी रात को गुजार सकूं। जब यह लक्ष्मीबाई सुनती है तो वह अचंभे में पड़ जाती है और सोचने लगती है, यह कैसा व्यक्ति है जो इसे इतनी तलब लगी हुई है। तब कोठे की मालकिन यानी लक्ष्मीबाई संजय से कहती है कि हाँ, आपको इतनी उम्र की लड़की तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें रुपए ज्यादा देने होंगे। तो संजय रॉय कहता है कि तुम रुपयों की चिंता मत करो, तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं उतने रुपए दूंगा। उसके बाद लक्ष्मीबाई कमरे के अंदर जाती है और एक लड़की को लेकर आती है और उस लड़की को संजय रॉय के सामने खड़ा कर देती है। जैसे ही संजय रॉय उस लड़की को देखता है तो वह खुश हो जाता है। वह उस लड़की को लेकर कमरे के अंदर जाता है, क्योंकि उस लड़की ने अपने चेहरे पर नकाब लगाए हुए था। जब वह लड़की को लेकर कमरे के अंदर जाता है, दोस्तों, संजय रॉय ऐसा क्या करता है उस लड़की के साथ, जानेंगे हम इस कहानी में आप लोग अंत तक जरूर सुने। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश आज हम एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में एक जगह है जिसका नाम लाल बस्ती है। लाल बस्ती में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम संजय रॉय था। वह काफी अमीर व्यक्ति था। उसके 2 बेटे होते हैं और एक लड़की होती है। उसके 2 बेटे होते हैं, वो विदेश में रहते हैं। एक जो छोटी लड़की होती है उसकी शादी वह कर देता है। वह अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहती थी। संजय रॉय के घर में एक नौकर भी रहता था जिसका नाम राकेश सिंह होता है। राकेश सिंह संजय का बहुत ही ख्याल रखता था, उसके छोटे मोटे काम भी करता था। इससे संजय रॉय अपने नौकर से खुश रहता था और उसे लगाव भी लगा हुआ था। एक दिन राकेश अपनी बेटी, जिसका नाम रागनी होता है, वह अपने सेठ के घर लेकर आता है, क्योंकि उसकी बेटी का जन्मदिन होता है और सेठ जी का आशीर्वाद लेने के लिए वह सेठ जी के पास आता है। जब वह सेठ जी के घर आ जाता है, जब सेठ जी यानी संजय रॉय उस
लड़की को देखता है तो वह देखता ही रहता है। वह खूबसूरत थी और देखने में परी जैसी लग रही थी। तब संजय रॉय ने अपने नौकर यानी राकेश सिंह से पूछता है कि यह लड़की कौन है। तो राकेश सिंह कहता है कि सेठ जी, यह मेरी छोटी बेटी है, इसका आज जन्मदिन है, आपका आशीर्वाद लेने के लिए इसे अपने साथ लेकर आया हूं, आप इसे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। तब संजय जो था, अब वह जेब से 20,000 रुपए आशीर्वाद के तौर पर दे देता है। इधर संजय के मन में गलत विचार आने लगते हैं। वह सोचता है कि सेठ जी हमारी बेटी को 200 या 300 रुपए भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने 20,000 रुपए क्यों दिए। लेकिन उसके बाद संजय उसे रुपए दे देता है। उसके बाद राकेश अपनी बेटी यानी रागनी को लेकर घर चला आ जाता है। उसके बाद रात को वह अपनी बेटी के साथ मिलकर उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाता है। फिर अगले दिन वह अपने सेठ के घर जाता है और पहले की तरह काम करने लगा। काम करते करते शाम हो जाती है। वह सेठ जी को खाना खिलाकर वह अपने घर चला आता है। उसके बाद सेठ संजय रॉय अपने कमरे में आराम करने के लिए बेड पर जाता है। जैसे ही वह आराम करने के लिए बेड पर बैठता है, तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। वह फोन को उठाता है। फोन उसके नौकर यानी राकेश सिंह का होता है। वह उससे बात करने लगता है। बाद में वह हैरान हो जाता है और अगली शाम को वह करीब 8 बजे के आसपास अपने पास के कोठे पर जाता है और कोठे के मालकिन से मिलता है, जिसका नाम लक्ष्मीबाई होता है। उससे कहता है कि मुझे आज अपनी रात को रंगीन करनी है, मुझे एक ऐसी औरत चाहिए जो मेरी रात को रंगीन कर सके। जब यह लक्ष्मीबाई उस व्यक्ति को देखती है तो वह हैरान हो जाती है, जिसकी उम्र करीब 55 साल की होती है। जब लक्ष्मीबाई 15 और महिलाओं को संजय के सामने खड़ी कर देती है और कहती है, आप इनमें से किसी औरत एक को पसंद कर लो जिससे तुम अपनी रात को गुजार सको। लेकिन संजय रॉय को उन 15 महिलाओं में से एक भी महिला पसंद नहीं आती है। उसके बाद संजय रॉय कोठे के मालकिन से पूछती है कि इन 15 महिलाओं की कितनी उम्र होगी। तो लक्ष्मीबाई कहती है कि इनकी उम्र करीब 30 से 35 साल की है। तब संजय कहता है कि मुझे इसके आधे उम्र की लड़की चाहिए जिसके साथ मैं अपनी रात को गुजार सकूं। जब यह सुनती है लक्ष्मीबाई तो हैरान हो जाती है कि यह कैसा व्यक्ति है जिसे इतनी उम्र में इतनी तलब लगी हुई है। यह सोच रही होती है, तभी वो संजय रॉय से कहती है कि कम उम्र की लड़की तुम्हें मिल तो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें ज्यादा रुपए देने होंगे। तो संजय रॉय कहता है कि तुम रुपयों की चिंता मत करो, तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें रुपए दूंगा। उसके बाद लक्ष्मीबाई जो होती है वो कमरे के अंदर जाती है और एक लड़की को लेकर आती है जिसकी उम्र 15 से 18 साल की होती है। जब वह उस लड़की को लेकर संजय के सामने खड़ी कर देती है तो संजय उस लड़की को देखकर खुश हो जाता है और उसे लेकर कमरे में चला जाता है, क्योंकि वह लड़की अपने चेहरे पर नकाब लगाई होती है और चेहरे पर उसके टेप लगा हुआ होता है। जब संजय उस लड़की को कमरे में ले जाता है और उसके नकाब को खोलता है और उसके मुंह से टेप निकालता है तो सेठ संजय रॉय उसे पहचान लेता है। वह लड़की और कोई नहीं होती है, उसके नौकर राकेश सिंह की बेटी रागनी होती है। और रागनी
भी सेठ जी को पहचान लेती है और उससे लिपट कर बुरी तरह से रोने लगती है, क्योंकि रागनी 4 से 5 दिन पहले कुछ गुंडों ने उसके घर से उठा लेते हैं और उसे कोठे पे आकर बेच देते हैं। तब उसके बाद संजय रॉय अपने जेब से फोन निकालता है और अपने पास के लोकल पुलिस स्टेशन पर फोन करता है और पुलिस वालों को बुला लेता है। जब पुलिस आती है तो संजय रॉय जो 30 से 35 महिलाएं होती हैं उन्हें आजाद करवा लेता है और कोठे की मालकिन यानी लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार करवा देता है। जब इसकी खबर सोशल मीडिया और अखबारों के द्वारा लोगों को इसकी जानकारी मिलती है तो सभी लोग सेठ संजय राय को धन्यवाद देते हैं और सैल्यूट भी करते हैं। दिल्ली की पुलिस भी सेठ संजय राय को सैल्यूट करती है। दोस्तों, आज के समय में हमारे समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं बल्कि उनकी मदद भी करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि संजय रॉय ने जो फैसला किया है वो सही है या गलत। यह कहानी सुनाने का मेरा मकसद आप लोगों का ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं। इसे रोकने के लिए मुझे और आप लोगों को ऐसे ही कदम उठाने होंगे जिससे हमारी माता बहनें की इज्जत बच सके। संजय रॉय ने एक महान कार्य किया। उसने अपने नौकर की बेटी की इज्जत बचाई और उसे समाज में जीने का भी अधिकार दिया। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।